आपके जो जून मंथ की जो मेन हाईलाइट है वो हैप्पीनेस होने वाली है और वेल्थ, पैसा, नई जगह पे जाना, नए सिरे से स्टार्ट करना, नई डायरेक्शन, दे वांट टू बी बैक, दे विल कॉन्टैक्ट यू अगेन। जो भी हो रहा है देयर इज अ डिवाइन रीजन बिहाइंड इट। दूसरा जो राइवल होगा, कंपटीशन होगा, वो आगे निकल जाएगा। कोई ऐसी चीज है जो कि पहले हो चुकी है, आप सफर कर चुके हो, बट आपने तब भी उससे लेसन नहीं लिया, सीखा नहीं, और आप वो फिर रिपीट कर रहे हो जून में। सिर्फ मेहनत से आपका काम नहीं बनेगा, आपको स्मार्टली काम करना है। ये जो सिचुएशन है इट इज जस्ट टेम्पररी, बहुत ही माइनर इनकन्वीनियंस है। यू हैव डन अ ग्रेट जॉब पाइसेस। हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और आज मैं आपकी जून मंथ की रीडिंग करने वाली हूँ फॉर पाइसेस। सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन के हिसाब से आप देख सकते हैं, बट जून मंथ आपका कैसा जाने वाला है, क्या इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली हैं, किन चीजों का आपको पता होना चाहिए, कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में भी, करियर, लव, मैरिज, फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं जून मंथ में फॉर पाइसेस, वो हम इस रीडिंग में देखेंगे। जून मंथ करते करते पता नहीं लगता है कैसे मंथ्स निकल जाते हैं। अभी मैं मई मंथ की रीडिंग कर रही थी, अभी मैं जून मंथ की रीडिंग कर रही हूँ। ओके, देखिए पाइसेस, थोड़ा ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना काफी वर्कड अप हो, काम को लेकर, पर्सनल लाइफ को लेकर स्ट्रेस दिख रहा है मुझे ऐसा लग रहा है मई की जो टेंशन है ना वो आप उठा के जून में लेकर जा रहे हो। एंड नेगेटिव थॉट्स मुझे बहुत लग रहे हैं, किसी एक सिचुएशन में फंसे हुए हो या फंसा हुआ फील कर रहे हो और आपको लग रहा है कि मैं इस जगह से कब निकलूंगा, मैं इस सिचुएशन से कब निकलूंगा, कब मुझे मुक्ति मिलेगी, कब मेरे को फ्रीडम मिलेगा, कब मैं लाइक इस ट्रैप में जो मैं फंसा हुआ हूं, व्हेन विल आई बी आउट ऑफ दिस ट्रैप, व्हेन विल आई बी फ्री। एंड आई फील यहाँ पे ना टू सम एक्सटेंट एक बहुत ही विक्टिम मेंटालिटी आ रही है, जहां पे आप किसी का वेट कर रहे हो कि कोई आके आपको बचाएगा, कोई एक सेवियर होगा आपका, वो आएगा, आपको सिचुएशन से बाहर निकालेगा, आपको गाइड करेगा, आपको सही राह पे लेके जाएगा। आई फील ये जो वेटिंग है ना आपकी फॉर समवन, फॉर द अदर पर्सन टू रेस्क्यू यू, वो वेटिंग थोड़ा वेस्ट ऑफ टाइम है। बिकॉज यहाँ पे ना आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं उसी की वजह से आप उस जगह में फंसे हुए हो। आप उस जगह से निकल सकते हो, आपको किसी और की जरूरत नहीं है। आप खुद हाथ पैर मार के, खुद एफर्ट डाल के उस ट्रैप में से, उस सिचुएशन, उस एंशियस सिचुएशन से यू कैन स्टेप आउट ऑफ इट। बट एक सेल्फ इम्पोज रिस्ट्रिक्शन मुझे दिख रही है कि नहीं, लाइक मैं इस चीज में फंस गया हूं, मुझसे अकेले नहीं होगा, किसी और को मेरी हेल्प करनी पड़ेगी यहाँ पे। एंड उस वजह से ना थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है एग्जॉशन है, वर्कड अप बहुत दिख रहे हो यहाँ पे, थोड़ा रिलैक्स करने की जरूरत है। जून मंथ में रिलैक्स करिए थोड़ा सा, या फिर रिलैक्स करना और मे बी लाइक सम काइंड ऑफ टाइम ऑफ, थोड़ा सा टाइम ऑफ लेना, सो दैट आप कॉन्टम्पलेट कर सको, सोच सको, समझ सको क्या चल रहा है, क्या स्टेप लेने की जरूरत है, क्या कोई आ रहा है मुझे रेस्क्यू करने के लिए, या मुझे खुद ही करना है जो करना है। तो जब तक आप हॉच पॉच एटमोस्फेयर में रहोगे, आप सुकून से सोच नहीं पाओगे कि नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। द मोमेंट यू स्टेप आउट ऑफ दैट हॉच पॉच वाली सिचुएशन, तभी आपको समझ में आएगा कि सही स्टेप क्या है, सही डायरेक्शन क्या होगी। और वो ना थोड़ा जो एक रिन्यूअल की जरूरत है ना आपको, नई जगह पे जाना, नए सिरे से स्टार्ट करना, नई डायरेक्शन, वो तभी हो पाएगा जब आप थोड़ा सा ना लाइक यू टेक अ स्टेप बैक एंड देन यू स्टार्ट थिंकिंग व्हाट नीड्स टू बी डन। उसमें आप फंसे रहोगे तब तक आप नहीं सोच पाओगे, जब उससे बाहर निकलोगे एज अ थर्ड पर्सन तभी आप सोच पाओगे। तो थोड़ा सा रिलैक्स होने की जरूरत है, टाइम ऑफ लेने की, मेडिटेशन करने की जरूरत है। आई फील अकेले बैठने की जरूरत है। लोगों के साथ रहोगे तो नहीं सोच पाओगे, अकेले बैठोगे तो समझ में आएगा कि व्हाट नीड्स टू बी डन। ऑल्सो मुझे कंपटीशन बहुत दिख रहा है जून मंथ में। कोई ऐसा इंसान आ रहा है, मे बी वन पर्सन और मे बी मोर देन वन, बट मुझे compete करते दिख रहे हो आप। दूसरे लोग आएंगे आपकी जर्नी में और वो आपसे आगे निकलने की कोशिश करेंगे, या आपको पीछे करने की कोशिश करेंगे, या कोई माइंड गेम्स प्ले करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, मे बी आप दोनों सेम टीम में हो, या बॉस और सुपीरियर सबॉर्डिनेट हो, बट वो किसी और तरीके से काम करना चाहते हैं, आप किसी और तरीके से काम करना चाहते हो, तो डिसएग्रीमेंट्स होंगे, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट होगा, राइवलरी होगी, जहां पे आप बोलो कि नहीं ऐसे नहीं करना है, दूसरा बोले ऐसे ही करना है, तो दुश्मन बन जाओगे अननेसेसरली एक दूसरे के। वो भी मुझे टेंशन थोड़ी सी जून मंथ में दिख रही है। सो आई डोंट थिंक कि इस सिचुएशन को अवॉइड किया जा सकता है,
बट हाँ, ध्यान जरूर रखा जा सकता है कि आप किसके साथ लड़ाई कर रहे हो या किसके साथ compete कर रहे हो, वो कैसा इंसान है, या मे बी आप ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि खुद ही रेस में पीछे हो रहे हो। क्यों? क्योंकि आप वेट कर रहे हो कि कोई आके आपको रेस्क्यू करेगा, और जब तक दूसरा जो राइवल होगा, कंपटीशन होगा, वो आगे निकल जाएगा, क्योंकि वो किसी का वेट नहीं कर रहा है, आप वेट कर रहे हो। सो या फिर वो अगर आपके संग कुछ बुरा भी कर रहा है, कंपटीशन या राइवल, तो आप ना ऐसे जोन में चले जाओगे जहां पे आपको लगेगा कि लाइक इस कॉम्पिटिटर से, इस राइवल से कोई मुझे बचाओ। ठीक है, मे बी आप कंप्लेन करो और आप एक्सपेक्ट करो कि कोई एक्शन ले, बट कोई एक्शन लेगा नहीं, एंड देन यू विल बी लाइक कोई मेरी हेल्प नहीं कर रहा, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। सो थोड़ा सा मुझे ये वाइब आ रही है यहाँ पे। आप निकल पाओगे इस सिचुएशन से बाहर, बट आपको ही निकलना पड़ेगा, कोई थर्ड पर्सन आपको हेल्प नहीं करेगा पाइसेस। ठीक है, हो सकता है आपको सुनने में अच्छा ना लग रहा हो, बहुत से लोग होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं, ये तो रीडिंग बड़ी नेगेटिव थी, बट अब जो कार्ड्स में आ रहा है मैं वही बताऊंगी, उसको मैं झूठ बोल के पॉजिटिव कैसे कर लूं। और ऐसा भी नहीं है कुछ बहुत नेगेटिव है, बस सिर्फ एक ट्रांजिशन है, सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है कि ये होने वाला है, इसको ठीक करा जा सकता है, ध्यान रख लेना, ठीक कर लेना। अब पैसा आता दिख रहा है मुझे। अब देखिए, जो अच्छी चीज है मैं आपको बता रही हूँ, पैसा आता दिख रहा है मुझे। यहाँ पे पैसा आ रहा है और आप किसी की हेल्प भी कर रहे हो, मे बी कोई आपसे उधार मांगे, कोई डेट हो, कहीं पे आपको किसी की हेल्प करने का या चैरिटी या जेनरस होने का मौका मिले, वो भी आप करते दिख रहे हो। सो पैसा आ भी रहा है एंड समहाउ यू आर हेल्पिंग आउट समवन फाइनेंशियली, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी वाइज, या किसी को कुछ गाइडेंस प्रोवाइड करना, मे बी फ्री में कुछ गाइडेंस प्रोवाइड करना, मे बी क्लाइंट का कुछ काम करना बट फ्री में। और हो सकता है ये आपको करना जरूरी है सो दैट आप एक अच्छा कर्मा बिल्ड कर पाओ, दूसरों की हेल्प करना विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। या मे बी अगर आप ये चीज करो तो जो थोड़ी बहुत ये ऑब्स्टिकल्स है ना जून मंथ में, ये ऑब्स्टिकल्स चले जाएं। किसी की हेल्प करना विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, जो कि मोस्टली हम नहीं करते हैं। आपके फाइनेंसेस हील हो रहे हैं पाइसेस। अगर आप फाइनेंशियली सफर कर रहे थे मार्च अप्रैल मई में और बहुत कम था पैसा और आ नहीं रहा था, डीले हो रही थी, पेमेंट्स रुकी हुई थी, तो फाइनेंसेस आपके बेटर हो रहे हैं। यहाँ पे जो भी आप कर रहे हो ना अभी, वो वर्क कर रहा है। ये यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि वट एवर यू डूइंग राइट नाउ इट इज वर्किंग, कंटिन्यू डूइंग दैट। उससे एटलीस्ट पैसा तो आ रहा है, दुश्मन बने नहीं बने दैट्स अ सेपरेट थिंग, बट पैसा आ रहा है। सो वो चीज करते रहो, बिकॉज यहाँ पे ना आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अभी और पैसा बढ़ेगा और ज्यादा इनकम आनी स्टार्ट होगी, फाइनेंसेस आपके हील होने स्टार्ट होंगे, और आपकी जो एक पॉजिटिव एनर्जी थी वो वापस आनी स्टार्ट हो जाएगी। बहुत जल्दी रिजल्ट्स आपको देखने वाले हैं पाइसेस। ठीक है, इसको अपने फाइनेंसेस को हील करने के लिए वैसे तो हो रहा है, बट अगर आपको हील करना है तो उसके लिए पायराइट क्रिस्टल भी आप ले सकते हैं, और मे बी अ स्विच वर्ड। जून में ना आपको मेहनत तो करनी है, बट सिर्फ मेहनत से आपका काम नहीं बनेगा, आपको स्मार्टली काम करना है। ये कॉम्पिटिटर जो है, सिर्फ मेहनत करके आप इससे आगे नहीं निकल सकते हो, आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, क्लेवरली स्ट्रेटेजिकली थोड़ा माइंड गेम्स प्ले करके आपको आगे निकलना पड़ेगा। बहुत सिंपल चीजें भी कई बार काम कर जाती हैं, कई बार हम बहुत सारी तरकीबें लड़ा रहे होते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, बहुत छोटा सा सिंपल स्टेप, बेसिक स्टेप से भी आप आगे निकल जाओगे। सो क्लेवर होना प्लस हार्ड वर्क जून मंथ के लिए ये बहुत जरूरी है। सिर्फ मेहनत वोंट वर्क। आप में से कई लोगों का टैलेंट है इन कंटेंट क्रिएशन और मे बी राइटिंग, कुछ लिखना, कुछ क्रिएट करना, मे बी जर्नलिज्म और आर्टिकल या रील्स कंटेंट, जैसे मैं कंटेंट बना रही हूं वो भी हो सकता है। एंड यहाँ पे ना जो आपका बोलना या लिखना, वट एवर योर वर्ड्स आर, जो आपकी जो मुंह से निकलता है, जो आपके दिमाग में जो थॉट आता है, वो उसमें बहुत पावर है टू इन्फ्लुएंस अदर पीपल। एंड आई फील आपको उस पावर का कम्युनिकेशन थॉट, अपना जो एक इन्फ्लुएंस करने का जो एक पावर है ना, उसको आपको यूज करना चाहिए टू ब्रिंग इन इनकम। आपको या तो आप ऑलरेडी कुछ ऐसा काम कर रहे हो तो उसको और स्केल अप करो, एक्सपैंड करो, और अगर नहीं कर रहे हो तो करो, इसमें आपको बहुत पैसा मिल सकता है। मे बी बहुत पैसा जून में ही ना आए, बट आगे जाके इसमें आप पैसा कमा सकते हो। और ये जो सिचुएशन है ना पाइसेस, दिस सिचुएशन रिक्वायर्स योर फुल ट्रस्ट, फेथ रखने की जरूरत है कि हाँ, अगर मैं हैंडल करूंगा सही तरीके से तो इस सिचुएशन से मैं बाहर आ जाऊंगा। वो फेथ रखने से ही आप उस सिचुएशन से बाहर आओगे।
और स्मार्ट वर्क करने से। आई फील जो भी हो रहा है देयर इज अ डिवाइन रीजन बिहाइंड इट, इस एक्सपीरियंस के पीछे, बिकॉज यूनिवर्स वांट्स यू टू लर्न समथिंग। कोई ऐसी चीज है जो कि पहले हो चुकी है, आप सफर कर चुके हो, बट आपने तब भी उससे लेसन नहीं लिया, सीखा नहीं, और आप वो फिर रिपीट कर रहे हो जून में। और इस बार यूनिवर्स कह रहे हैं कि इसके पीछे एक डिवाइन रीजन है कि अब फाइनली आप एक लेसन ले लो, सीख जाओ। मे बी किसी पे डिपेंड ना करना, मे बी किसी का वेट ना करना। आप डिपेंडेंट बहुत जल्दी हो जाते हो, डिपेंड बहुत जल्दी करने लग जाते हो, बट आई फील आपके जो स्पिरिट गाइड्स है ना, दे आर लीडिंग यू इन द राइट डायरेक्शन। सो ओवरऑल जो भी कॉम्पिटिटर आए नहीं आए, XYZ, आप टुवर्ड्स द मंथ एंड यू विल रियलाइज कि आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में आगे मूव कर रहे हो, और आप कुछ गलत डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे हो, बिल्कुल सही चल रहा है जो भी चल रहा है। स्टार्टिंग ऑफ जून में भी ऐसी फील ना हो आपको, बट टुवर्ड्स द एंड फिर वापस सब बैक टू नॉर्मल। अप्स एंड डाउन्स हैं, लाइफ का पार्ट है, चलता रहेगा। एयर साइन कोई बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपकी लाइफ में जून मंथ में। किसी का सन साइन या मून साइन जेमिनाई या लिब्रा या एक्वेरियस हो सकता है, काफी सिग्निफिकेंट है ये इंसान। हो सकता है कोई एक्स पर्सन हो, एक्स पार्टनर हो, बिकॉज कोई मैसेज आता दिख रहा है, मैसेज DM कॉल आता दिख रहा है, एक्सपेक्ट टू हियर फ्रॉम देम सून। तो कोई जेमिना लिब्रा एक्वेरियस एक्स पार्टनर हो सकता है, एंड दे विल बी बैक, दे वांट टू बी बैक, दे विल कॉन्टैक्ट यू अगेन। स्पाइसेस, वो आपसे बात करना चाहते हैं और वापस कुछ ना कुछ मैसेज भेजेंगे, मे बी वापस रिलेशनशिप में आने के लिए नहीं, बट लाइक सम काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन, ऐसे ही हाय हेलो कुछ तो है, बट दे विल बी बैक। बिल्कुल जो सीन से गायब थे, वैनिश हो गए थे, अब वो वापस आएंगे। आप में से काफी लोग हैं जो कि मैरिड हैं और प्रेगनेंसी की तरफ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हाँ, या मे बी ट्राई कर रहे थे प्रेग्नेंट होने का, कंसीव करने का, आप या आपके पार्टनर। एंड मुझे यहाँ पे प्रेगनेंसी कंसीव करना दिख रहा है, वाइब आ रही है जून में, समवन इज एक्सपेक्टिंग। अब देखिए दो चीज हो सकती हैं, या तो ये कोई लाइक अ चाइल्ड, तो प्रेगनेंसी, बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, बर्थ या कंसीव करना, तो स्टार्टिंग दिख रही है मुझे एक बच्चे की, या फिर मे बी ऐसी कोई चीज है, कोई बिजनेस है जो आपने एक अपने जैसे बच्चे को संभालते हैं ना, जी जान लगा देते हैं उसको संभालने में, दिन रात लग जाता है, वैसे ही कोई बिजनेस है जो आप स्टार्ट कर रहे हो जून में, या आपका कोई काम है जिसमें आपको जी जान लगाना पड़ रहा है जून मंथ में। कोई एस्टैब्लिशमेंट है, कोई एंटरप्राइज है, उसका इंसेप्शन हो रहा है, उसकी स्टार्टिंग हो रही है, जो कि आपने स्टार्ट किया है, जो कि आपका बेबी है। कई बार हम बोलते हैं ना, दिस प्रोजेक्ट इज माय बेबी, क्योंकि मैंने जी जान लगाया है, दिन रात उस पर काम करा है, वो वाली भी मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है। यू विल बी ट्रैवलिंग सून, जून मंथ में आपका ट्रैवल होने वाला है, चाहे वो कोई स्टेकेशन हो, वीकेंड के लिए हो कहीं पे, बट मुझे ट्रैवल दिख रहा है जून मंथ के लिए, मे बी विद फैमिली, मे बी विद फ्रेंड्स, बट घूमना फिरना, बहुत ऐसे लंबा ट्रैवल तो नहीं, बट थोड़ा सा एंजॉय करना, लाइक टाइम ऑफ वाली मुझे यहाँ पे वाइब एनर्जी आ रही है। मे बी ये जो इंसान जिसको वापस आना है, ये वापस आए, एंड देन हो सकता है आप लोग ट्रैवल करने जाओ साथ में रिकंसिलिएशन के बाद, वो भी हो सकता है। देखिए, सी आई टोल्ड यू, स्टार्टिंग जैसी भी हो सब बढ़िया हो जाएगा। प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस, कोई भी ऐसी चीज है, कई चीजें हमारे कंट्रोल में होती हैं, कई चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। सो यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज है जिसपे आप चाह के भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, स्पेशली दोज नेगेटिव फोर्सेस दैट आर बियॉन्ड योर कंट्रोल, आप उससे दूर नहीं हो पाओगे, खुद आपके बस में नहीं है, उससे भी आपको प्रोटेक्शन मिल रही है। यूनिवर्स, गाइड्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, भगवान, जो भी आप बोलो, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं ऐसी चीजों से जिनसे आप खुद अपने दम पे, अपने बल पे प्रोटेक्शन नहीं ले पाओगे, खुद अपने आप को नहीं बचा पाओगे, तो आप अकेले नहीं हो, ठीक है। और जो भी ये जो सिचुएशन है ना, टेम्पररी सिचुएशन, कार्ड ही हमारे पास टेम्पररी सिचुएशन का है, ये जो सिचुएशन है इट इज जस्ट टेम्पररी, बहुत ही माइनर इनकन्वीनियंस है, इसको बड़ा मत बनाइएगा, इसको एक मुद्दा मत बनाइएगा, जैसी ये चीज आएगी वैसी ही चली भी जाएगी। हाउएवर, जो चीजें मैंने आपको बोली हैं, डिपेंड ना करना, खुद से करना, वेट ना करना, उन गाइडेंस पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, बिकॉज
अगर आप वेटिंग एनर्जी में रहोगे ना, सेम वही चीज कि कोई आएगा बचाएगा, तो अनसक्सेसफुल आउटकम होगा, फिर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकलेगा, वैसे उसी में ही फिर आप सफर करते रह जाओगे। सो ब्रोकन ब्रिज दिख रहा है मुझे, अनसक्सेसफुल आउटकम टू अ प्रॉब्लम दिख रहा है, प्रॉब्लम ना सॉल्व होती, सोल्यूशन ना निकलता हुआ दिख रहा है मुझे। अगर आप किसी पे डिपेंडेंट रहोगे, कोई आएगा तो हेल्प करेगा तो चीजें ठीक होंगी, तो फिर सोल्यूशन नहीं मिलने वाला आपको प्रॉब्लम का। कुछ रिस्की कर रहे हो आप जून मंथ में, कुछ रिस्क ले रहे हो, चांस ले रहे हो, कोई चीज नई है, कभी नहीं करी है, पहली बार कर रहे हो, करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अपनी तरफ से रिसर्च करो, होमवर्क करो, थोड़ा सा पता होना चाहिए, किसी भी चीज में कूदने से पहले पता होना चाहिए कि हाँ रेपोकेशंस क्या हो सकते हैं, प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट, काम करा तो ठीक है, नहीं काम करा तो क्या हो सकता है। तो ये तो वाली जो चीज है ना, ये बस पता कर लेना, बट रिस्क लेना है ले लो, चांस लेना है ले लो, अच्छा जाने के चांसेस हैं। अगेन किसी मीडिएटर को बीच में मत रखिएगा, कोई बोले कि ये रिस्क लो बहुत अच्छा है यहाँ पे इन्वेस्ट करो, उसकी नॉलेज पे डिपेंड नहीं करना है, जो करना है खुद करना है। सी पाइसेस, आपका जून मंथ जब खत्म होगा ना, लाइक टुवर्ड्स द एंड, द मोमेंट यू विल लुक बैक कि कैसा गया महीना, यू विल रियलाइज कि बस स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा मैं टेंशन ले रहा था और फालतू की टेंशन ले रहा था, और ये महीना तो बहुत अच्छा निकला है, बिकॉज आपका मेन फोकस होगा हैप्पीनेस पे। आपके जो जून मंथ की जो मेन हाईलाइट है वो हैप्पीनेस होने वाली है, और वेल्थ, पैसा। सो पैसा और हैप्पीनेस मेजर हाईलाइट होगी आपकी जून मंथ की, क्योंकि पैसा भी आता दिख रहा है और खुशी भी आती दिख रही है, हैप्पीनेस भी आती दिख रही है मुझे। बट फेथ रखना जरूरी है, क्लेवरली काम करना जरूरी है। आप पूरी रीडिंग दोबारा देख लीजिए एक बारी चाहे, जो चीजें मैंने बोली है ना कि ये करना है, इन चीजों पे ध्यान देना है, उस पर ध्यान दीजिएगा जरूर, इग्नोर मत करिएगा कि रीडिंग सुनी और फिर उसके बाद वो चीजें दिमाग से निकल गई। ध्यान जरूर दीजिएगा जून मंथ के लिए एटलीस्ट। सेवन वन वन इज योर एंजल नंबर पाइसेस, और यहाँ पे परसिस्टेंस आपको रखनी जरूरी है जून मंथ में। आई फील आप बहुत बहुत मेहनत कर रहे हो, यू आर वर्किंग वेरी हार्ड टुवर्ड्स योर गोल्स, कोई चीज अचीव करनी है, कुछ अकम्प्लिश करना है, उसकी तरफ इतना मेहनत है आपकी तरफ से, बट आई फील एट सम पॉइंट ना जून में आपको लगेगा कि जितना मैं कर सकता था मैंने कर लिया है, मुझे क्या और करने की जरूरत है, क्या मुझे और एफर्ट डालने की जरूरत है। सो हाँ, यहाँ पे आपके एंजल्स बोल रहे हैं कि अगर आपको और ज्यादा ग्रोथ चाहिए तो आप परसिस्टेंट रहो, आप करते जाओ मेहनत, ये मत देखो कि मैंने इतना कर लिया है अभी क्या मुझे रिटर्न मिल रहा है, अच्छा मैंने इतना मेहनत कर ली है अभी मुझे क्या रिटर्न मिल रहा है, क्या ये इक्विवेलेंट है, उसको क्वांटिफाई करना बंद कर दो जून मंथ में। आप अपनी तरफ से बस काम करो, ठीक है, रिफ्लेक्ट करो कि कौन सी ऐसी चीज है, रिफ्लेक्ट करना मतलब किसी चीज पे दोबारा सोचना कि कौन सी ऐसी चीज है जिस पे आप बहुत टाइम से काम कर रहे हो, और मे बी आपको लग रहा है कि यार कितने टाइम से ये काम चल रहा है, बट ये देखो कि आप कितनी आगे तक आ चुके हो, हाउ फार यू हैव कम, वो देखो, तब आपको रियलाइज होगा कि यार मैं तो काफी आगे निकल आया हूं जहां से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी। सो यहाँ पे ना आई थिंक यू नीड टू गिव योर सेल्फ सम क्रेडिट। आप बहुत ही इतनी मेहनत करी, अब कितना रिटर्न मिला, नहीं नहीं ये इनफ नहीं है, अब ये करता हूं, अच्छा अब कितना, तो आप ना बहुत उसको नाप तोल के चल रहे हो और अपने आप को क्रेडिट दे नहीं रहे हो, थोड़ा पॉज दे नहीं रहे हो। तो यहाँ पे थोड़ा देखो कि कितने टास्क आप अभी तक अकम्प्लिश कर चुके हो, कितने लेसन सीख चुके हो, कितनी बारी ऐसी सिचुएशंस आई होंगी जहां पे आपने अपने फियर्स को फेस करा होगा और बाहर निकले होगे उससे। सो यू नीड टू गिव योर सेल्फ अ पैट ऑन योर बैक बिकॉज यू हैव डन अ ग्रेट जॉब पाइसेस। कोई और पता नहीं आपको बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, बट यू डिजर्व दिस। ये जो आप कंसिस्टेंटली आपने मेहनत करी है ना, कंसिस्टेंस परसिस्टेंस, ये बहुत ही तारीफे काबिल है, बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, आपने करा है। हर टाइप की सिचुएशन से ऊपर नीचे हो के आप आगे तक यहां तक पहुंचे हो, सो यू डिजर्व दिस। 711 आपका एंजल नंबर है, और आप ये जो एफर्ट्स है ना, इसका जो रिवॉर्ड्स है, जो एक रिटर्न है, यू आर रीपिंग द रिवॉर्ड्स, वो आपको मिल रहे हैं जून मंथ में, ठीक है। तो थोड़ा पेशेंस के साथ आराम से, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बढ़िया मंथ निकलने वाला है आपका। 711 एंजल नंबर है अगेन, ठीक है। ये आपकी जून मंथ की रीडिंग थी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, हाइप का बटन भी आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है तो यहाँ पे स्क्रीन पे नंबर आ रहा है,
drop me a WhatsApp message and I will get back to you with the options. Thank you for watching.